नमस्कार दोस्तों। हेलो पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ओके। आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं होम लोन्स पर। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और हम कैसे होम लोन्स, एक कॉमन चीज़ है, सबके पास होम लोन्स होता है आज की तारीख में। तो कैसे हम उस होम लोन में से 25 से 50 लाख रुपए तक एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम सेव कर सकते हैं, हम ये बात करेंगे आज के पूरे वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहिएगा। और आप ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आज बिटकॉइन फॉल डाउन कर गया, जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, और वही सेम चीज़ अभी जो है सितंबर में हो रही है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक करें। और अगर आगे आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं और आपको लगता है ये वायबल है आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है किस तरीके से आप एक छोटे होम लोन से बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए छोटा सा एक डिस्क्लेमर के साथ। आज का वीडियो है इस चीज़ पर कि हम कैसे ड्रास्टिकली अपने होम्स, अपने हाउसेज, अपने घर के ईएमआई को 20 इयर्स लोन टेन्योर से घटाकर 10 साल कर सकते हैं, विदाउट कोई इस अपने ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस लिए या बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए, एक नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ। तो आज के हम वीडियो में ये देखेंगे कि ये किस तरीके से सिनारियो 1 सिनारियो 2 किस तरीके से हमारे लिए ये वर्क करता है और हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक की। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैंने 25 लाख का लोन लिया है अपने हाउस पर, मैंने 50 लाख का लोन लिया है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे जो पे ऑफ करना है वो 50 लाख पे ऑफ करना है, वो मुझे, अगर मैंने 50 कर लिया है तो वो मैंने 1 करोड़ पे ऑफ करना है। तो जो आज हम जिस ट्रिक और जिस हुक की बात करने वाले हैं, उससे अगर हम थोड़ा सा ही एडजस्टमेंट कर लें अपने ईएमआईज़ पर, मैं आपको केस बाय केस समझाऊंगा, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 करके, और एक एग्जांपल भी ले लेंगे कि एक होम बायर का। तो अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लें, जिससे कि हमारे घर के फाइनेंसिस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें कोई खास प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, मगर हम उस लोन से उसके इंटरेस्ट जो कंपाउंडिंग, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी पावर सबने सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की इट्स द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसकी बहुत पावर है। तो कैसे हम कम सॉरी कैसे हम कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट ना करके अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लोन का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हम 25 से 50 लाख पे करते थे, उसमें क्या होता है ना कि जो कंपाउंडिंग है वो हमारे खिलाफ चल रही होती है। तो कैसे हम कंपाउंडिंग को अपने साथ, अपने से यूज करके, अपने लिए यूज करके, और हम अपने लोन टेन्योर को कम कर सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट अमाउंट उस प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, उसको ड्रास्टिकली, उसको बहुत ज्यादा घटा सकते हैं। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, आपको ये समझ में आएगा कि क्या छोटी सी ये चीजें इतना बड़ा इफेक्ट डाल सकती तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक सेटअप लेके चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस भी दे दूंगा। एक बेसिक सेटअप लेके चलते हैं। लेट्स से पर्सन ए, राइट, पर्सन ए जो है वो कोई 25 से 27 लाख का घर खरीदता है, राइट। वो जो लोन टेन्योर है, वो लोन टेन्योर लेता है फॉर अराउंड 300 मंथ्स, मतलब कि 25 साल के लिए। तो 25 साल मतलब 300 महीने होते हैं मोटा मोटी। तो जो स्टार्टिंग वो ईएमआई रखता है, वो रखता है अराउंड, लेट्स से 20,000, उसकी जो ईएमआई आएगी 20,000 पर मंथ की आएगी, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बहुत अच्छा सिबिल स्कोर है तो 6.97%, राइट, फ्लोटिंग रहता है। तो अब मैं जैसे 20,000 एवरी मंथ इंसान वो पे करता रहेगा, 25 साल लगेंगे। और जो जो 27 लाख का स्टार्टिंग में जो लोन लिया गया था, उसको पे ऑफ करने में मतलब हमें इंटरेस्ट 35 लाख का इंटरेस्ट और चला जाएगा। तो मोटा मोटी अगर पकड़ के चले, टोटल पे आउट 60 लाख या उससे ऊपर का होगा। 27 लाख का घर 25 साल के बाद 60 लाख का, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्किंग अगेंस्ट यू। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके खिलाफ काम कर रही है, और बैंक के लिए आपका वो घर एक्चुअली वो आप बैंक के लिए बना रहे हो, आप अपने लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्थ नहीं करता। लेट्स से सिनेरियो 1, राइट,
तो सिनेरियो 1 एक ऐसा सिनेरियो लेके चलते हैं, हमारा मेन वही बेसिक है, 27 लाख का लोन है। तो सिनेरियो 1 ये है कि लेट्स से कि हम अपनी जो ईएमआई है उसको ऐसे यूज करते हैं जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारे 12 महीने तो 12 ईएमआई बनी 20-20 हजार की। अब हम एक काम करते हैं कि हम 13 ईएमआई पे करते हैं, मतलब 20-20 हजार की 12 तो पे करेंगे करेंगे, उसके साथ एक ईएमआई एक्स्ट्रा हर साल पे कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हर साल सिर्फ 20 हजार हमारे पास कहीं से सेव हुए, वो हमने अपने लोन में डाल दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है लोन के टेन्योर और उसमें। इससे आप लोग ताज्जुब करेंगे, जबकि ये बहुत छोटा सा ट्वीक है, मतलब आपने 25 बार ही ऐसा किया है कि वो 20 हजार एक्स्ट्रा डाले। 25 साल, हर साल एक करते हो तो 20-20 हजार 25 साल ही डाले। तो इससे जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो, और जो टेन्योर है इंटरेस्ट में, करीबन आप 4 से 5 लाख रुपए टोटल 27 लाख के घर पे जो आप 35 लाख की 30-35 लाख के इंटरेस्ट देने वाले थे, उसमें से आप 4 से 5 लाख बचाएंगे। और कुछ 3 से 4 साल, मतलब जो आपका लोन टेन्योर 25 साल का था अब वो रह जाएगा 22 साल में। आपका लोन जो है 20 से 22 साल में खत्म हो जाएगा, राइट। अगर आप ये करते हैं, ये है हो गया सिनारियो 1। अब आता है हमारा मैजिकल स्टेप, दूसरा सिनारियो जिसे हम कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप मतलब कि हर महीने अपने 20 हजार रुपए जो हम ईएमआई भरते हैं, हर महीने हम उसमें 5% का स्टेप अप करेंगे। 5% मतलब 1 हजार रुपए एक्स्ट्रा। तो जो हम 20 हजार रुपए दे रहे हैं वो 20 हजार रुपए ना दे के वो हम 21 हजार देंगे। हर महीने 21 हजार 21 हजार। कितने पैसे दे दिए हमने? 12 हजार एक्स्ट्रा दे दिए। पहले वाले सिनेरियो में हम क्या कर रहे थे, हम 20 हजार एक्स्ट्रा दे रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि हम वो 20 हजार साल के लिए बचा के नहीं रख रहे, हम हर महीने 1-1 हजार एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। और हम ऐसा करते रहते हैं कंटिन्यूसली हर साल। मतलब इस साल 21-21 हजार पे करूंगा पूरे 12 महीने तक। नेक्स्ट ईयर मैं 22,050 रुपए पे करूंगा, क्योंकि 21 हजार का 5% हो गया 22,050। तो ऐसे ऐसे मैं 5% बढ़ाता चला जाऊंगा। मेरी सैलरी भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, राइट। उसी हिसाब से मैं अपनी जो 5% मात्र सिर्फ 1,000 रुपए मैं हर साल बढ़ाता जाऊंगा। और ये सोचूंगा कि मुझे ये कंटिन्यूसली करना है जब तक कि मेरा लोन फिनिश ऑफ नहीं हो जाता। नाउ द मैजिक स्टार्ट्स हियर। अब कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। कैसे काम करेगी, क्या लगता है आपको? गेस कीजिए कि ऐसा कर लेने से, ये छोटा सा ट्वीक था, ऐसा कर लेने से कितना फर्क पड़ जाएगा आपके लोन अमाउंट में। कि जो आपको पहले 60 लाख प्लस लोन अमाउंट देना था 25 साल के अंदर, क्या होता है, क्या होगा इतना सा कर लेने से? मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कर लेने से कम से कम आपका लोन का जो टेन्योर है वो 25 साल से घट के रह जाएगा मुश्किल से 10 से 12 साल, मतलब हाफ ऑफ द टाइम। आप कितना इंटरेस्ट बचाओगे? अराउंड 25 से 30 लाख का इंटरेस्ट। कितने के घर पे? 27 लाख के घर पे। जितने की घर की कॉस्ट है उतना ही इंटरेस्ट में आप पैसे भी बचा लोगे और अपना टाइम भी बचा लोगे। आपने क्या किया था? आपने बस 1,000 रुपये तो एक्स्ट्रा दिए थे, और आपने क्या किया था, 5% से आप हर हर महीने जो है, पहले साल आप 21 हजार देते रहे, दूसरे साल आप 22,050 देते रहे। आप इस तरीके से स्टेप अप करते रहे, और इतने छोटे से एक चेंज से देखिए आप कितना बड़ा इफेक्ट डाल देते हो लॉन्ग टर्म में। अगर आप यही चीज, आप ये सोच लेना कि मैं एक दिन या एक बर्थडे पार्टी नहीं मनाएंगे या पिज्जा बाहर जाके नहीं खाएंगे, 1,000 रुपये बच गए, वो 1,000 रुपये महीने की ईएमआई में हम पे ऑफ कर देंगे, राइट। इतना सा छोटा सा ट्वीक करने से कितना ड्रास्टिक और कितना बड़ा फर्क आ गया। अब एक सिनेरियो 3 लेके चलते हैं। वो सिनेरियो 3 होगा जिसमें आप सब लोग अभी ऑलरेडी स्टक हैं। लेट्स से एक पर्सन ए है जिन्होंने 27 लाख का घर खरीदा, 27 लाख का घर खरीदा, वही 25 साल के लिए। आज वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आज तक उनको ये वाली नॉलेज नहीं थी, ना उनको पता था। पिछले 5 साल से वो अपना जो है 20-20 हजार की ईएमआई पे करते आ रहे हैं, और 20 साल का उनका अभी लोन और बचा हुआ है। और लेट्स से कि वो जो घर है उनका, उस पे उनको 5,000 रुपये या 6,000 रुपये किराया भी आता है, जो कि वो अपनी रोजमर्रा की चीजों में या ईएमआई पे करने में या सेव करने में, कोई भी एफडी 8 to 9% सेव करने में वो लगा देते हैं। तो वो एक्चुअली लोन में नहीं पे करते, वो अपना अलग सेव कर देते हैं, या ईएमआई सिर्फ 20,000 की ही देते हैं। जो मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में, आप सब लोग इसी में ही होंगे। 25 साल का लोन था, 20 साल रह गया है, 18 साल रह गया है, राइट। तो क्या हम आज से क्या कर सकते हैं? हम आज से ये कर सकते हैं कि जो
हमें रेंटल आ रही है इनकम, वो हम अपने जो 20,000 की ईएमआई है उसको ड्रास्टिकली उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम पूरा रेंट उसमें जॉइन करते हैं, मतलब 20 का 25 करते हैं और हम 25,000 जो है वो हर महीने पे करें और इसको फिर वही 5% से स्टेप अप बढ़ाते जाए, हर साल बढ़ाते जाए, मतलब इस बार 5,000 फिर 5.5 6 ऐसे करके बढ़ाते चले जाए। तो इसका आउटकम क्या होगा कि जो 20 साल रह गए इसका आउटकम भी वही होगा कि आपका जो 20 साल रह गया, 5 साल तो आपने पे कर लिया, जो 20 साल रह गया था वो लोन टर्म घट के 20 साल से 10 साल में आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट? अराउंड 15 से 20 लाख आप इंटरेस्ट सेव कर लेंगे यही काम करके। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बेस्ट तरीका है, जो लोग हाउस लोन्स और जो भी लोग पीपल या इंडिया में जो भी लोग लोन्स लेते हैं, मोस्टली सभी हर एक कोई लेता है, 85% जनता जो है वो हाउस लोन्स लेती है। लेकिन हाउ टू यूज द हाउस लोन्स विद, मतलब इस वक्त इंडिया के अंदर सारे जो अपर मिडिल क्लास रिच क्लास है वो यही काम करते हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बताया था जैसे कि आपके पास जो रेंटल आती है वो आप सेव कर देते हैं। देखिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ना, तो इसमें आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, टैक्स में भी आपको रिबेट मिलेगी, इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगी। मगर यही कोई मनी आप सेव कर रहे हो जैसे एफडी में भी, तो वहां तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन पे भी टैक्स लगेगा, तो उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ कि मतलब आपने वो जो पैसे सेव किए वहां पर, जैसे मान लीजिए एफडी या पोस्ट ऑफिस में आपने सेव किए तो आप उस पे भी टैक्स दे रहे हो। इससे बढ़िया तो आप ये पैसे यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, राइट। एक और मिथ, नहीं यार मेरा तो 20-25 साल का लोन है और कोई नहीं, मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो घर है वो डबल हो जाएगा 20 सालों के बाद, तो भी मैं फायदे में ही हूँ, अगर मैं कुछ नहीं भी करता हूँ तो भी मैं फायदे में हूँ। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपका 27 लाख का घर 20 साल के बाद जाके 54 लाख का होता है, मतलब 54 लैक्स का हो जाता है, तो ये एप्रिसिएशन नहीं हुआ, 6% तो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट हर साल का। को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 साल पे लेके जाएंगे तो अराउंड 140%, मतलब कि आपका घर अगर 1.5 गुना भी हो जाता है ना, मतलब कि 27 का घर आपका 60-65 में भी अगर बिकता है तो वो आपको फायदा नहीं हुआ, वो बेसिकली महंगाई दर जुड़ गया उसमें, मतलब आपके कीमत आपके घर की वही है। और 20 साल आपने किसके लिए काम किया? आपने 20 साल काम किया बैंक के लिए। तो प्लीज इस टिप्स को समझें, आप अप्लाई कर सकते हैं और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको फायदा होगा विद नो रिस्क। सबसे पहली चीज, इसमें कोई रिस्क नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स हैं या इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी नो रिस्क इन बोर्ड। और बिना रिस्क के इतने पैसे अगर आप सेव कर सकते हो तो व्हाई नॉट। एक बहुत जरूरी चीज है घर, और हर कोई घर बनाना चाहता है, मगर अगर वो घर इतनी आसानी से एक डेकेड में, एक 10 साल में बन रहा है तो व्हाई नॉट थोड़े से एफर्ट्स करके, थोड़ा सा अपने आप को मार के 25 साल घुटने से अच्छा है 10 साल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं और अपने आप को डेट फ्री कर लें। थैंक यू वेरी मच। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बजा दीजिए जिससे कि आपको पता लग जाए कि मेरी जो वीडियोस नए नए जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफाई हो जाएगा। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सारा LTCG, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, ये वो इन सब से आप बच जाएंगे इस मेथड को यूज़ करके। तो व्हाई नॉट ट्राई इट। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।